हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसके आंसर से आपको पता चलता कि आज का ये वीडियो मैं किस कंट्री के ऊपर बनाने वाली हूं। मेरा क्वेश्चन था, कौन सी कंट्री है जिसको हम द लायन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर के बारे में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो आपकी बहुत काम आएगी अगर आप कभी सिंगापुर ट्रैवल करना चाहते हैं या वहाँ पे मूव होना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए या किसी भी मोटिव से। नॉट जस्ट दैट, अगर आप उन लोगों में हैं जिन्हें शौक है अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ने का, जानने का, तो भी दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। इससे पहले मैंने कनाडा और यूएई के ऊपर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जाएं और वो वीडियोस ज़रूर देखें। उन वीडियोस के लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंगापुर के बारे में जानते हैं थोड़ा और क्लोजली। गाइस, कभी आप लोगों ने द 4 एशियन टाइगर्स के बारे में सुना है? जब बात एशियन ट्रेड मार्केट की होती है तो इन 4 कंट्रीज का नाम लिस्ट में सबसे टॉप पे देखा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग की। इन 4 कंट्रीज को कहा जाता है द 4 एशियन टाइगर्स। बिटवीन 1960s एंड 1990s इन कंट्रीज में बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये देखा गया कि उसके बाद इन कंट्रीज ने बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से अपना ग्रोथ रेट मेंटेन किया हुआ है, विच इज मोर देन 7% पर ईयर। और इसीलिए ये कंट्रीज अपने ट्रेड मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा फेमस हैं। आज की वीडियो में मैं इन 4 एशियन टाइगर्स में से एक कंट्री को डिस्कस करने वाली हूँ जो है सिंगापुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगापुर की तरफ। मैं आपको सिंगापुर के बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसको जानकर आपको बहुत मजा आएगा और बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे फन फैक्ट्स और कंपैरिजंस भी बताऊंगी। सिंगापुर, जिसको हम द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर भी कहते हैं, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। वैसे अगर मैं इस जगह को कंट्री बोलूंगी तो शायद मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हूं, क्योंकि ये एक सॉवरेन सिटी स्टेट है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये सॉवरेन स्टेट का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी कंट्री या स्टेट अगर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है विदाउट द इंटरवेंशन फ्रॉम एनी अदर इंटरनेशनल कंट्री, उसे हम एक सॉवरेन सिटी या स्टेट कहते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये सिटी स्टेट क्या होता है, तो सिटी स्टेट जो है वो और कुछ नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन सिटी है जो खुद में ही एक स्टेट और खुद में ही एक कंट्री है, और वो सिटी अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डिसीजंस भी इंडिपेंडेंटली ले सकती है। वर्ल्ड में सिंगापुर के अलावा और भी कई सारे सिटी स्टेट्स हैं, जैसे कि वेटिकन सिटी, कतर, कुवैत एंड माल्टा। वापस आते हैं सिंगापुर के ऊपर। तो सिंगापुर जो है वो एक आइलैंड सिटी स्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घिरा हुआ है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से इन द वेस्ट, साउथ चाइना सी इन द ईस्ट, ये बॉर्डर करता है मलेशिया के साथ इन द नॉर्थ एंड विद इंडोनेशियन रियो आइलैंड्स इन द साउथ। ये जो सिंगापुर है ये बना है एक मेन लैंड से प्लस 63 अदर स्मॉल आइलैंड्स से जो इस मेन लैंड के आसपास हैं। तो ये 63 अदर स्मॉल आइलैंड्स और मेन लैंड मिलके बनाता है एक रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। पॉइंट नंबर 2, हिस्ट्री। शुरुआती दौर में सिंगापुर में फिशरमैन और पायरेट्स रहा करते थे। राजेंद्र चोला, जो साउथ इंडिया के एक बहुत ही जाने माने राजा हुआ करते थे, उन्होंने सिंगापुर से अट्रैक्ट होकर उस पर 2 बार अटैक किया। पहली बार इन 1025 और दूसरी बार इन 1068। जब उन्होंने इस जगह की इंपॉर्टेंस को समझा, वो इतना ज्यादा फैसिनेट हुए सिंगापुर से कि उन्होंने सिंगापुर को नाम दिया द लायन सिटी। जी हाँ, सिंहों का शहर सिंगापुर, जो समय के साथ कहलाने लगा सिंगापुर। कुछ 1890 के आसपास ब्रिटिशर्स अपने लिए एक ट्रेडिंग साइट ढूंढते ढूंढते सिंगापुर तक आ पहुंचे।
उन्होंने वहां के फिशरमैन और पायरेट्स को इतना अच्छा ऑफर दिया इस लैंड के लिए कि वो लोग ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए। एंड अगस्त 1824 में ब्रिटिशर्स ने फाइनली सिंगापुर को खरीद लिया और उस पर राज करना शुरू कर दिया। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने सिंगापुर पर अटैक करके उस पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन 1945 में सरेंडर करने के बाद जापान मजबूर हो गया सिंगापुर ब्रिटिशर्स को वापस लौटाने के लिए। फाइनली 1965 में सिंगापुर को इंडिपेंडेंस मिला और वो बन गई एक सॉवरेन सिटी स्टेट। पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज। सिंगापुर की नेशनल लैंग्वेज है मलय, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग अलग अलग कंट्रीज से आकर बसते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे ऑफिशियली 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो हैं इंग्लिश, मलय, मैंड्रिन एंड तमिल। सिंगापुर में इंग्लिश को एक ब्रिज लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे हम लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं, ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं। बेसिकली ये वो लैंग्वेज होती है जो किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स में यूज होती है। तो सिंगापुर की जो ब्रिज लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सिंगापुर में बहुत ही आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिलीजन। वैसे तो सिंगापुर में कई सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन 33.2% जो रिलीजन फॉलो होता है वो है बुद्धिज्म। उसके अलावा 18.8% है क्रिश्चियनिटी, 18.5% वो लोग हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, 14% है इस्लाम, 10% है टाओइस्ट, 5% है हिंदुइज्म और 0.5% में आता है अदर। पॉइंट नंबर 5, पॉपुलेशन। 2019 के एस्टिमेट के हिसाब से सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 57,03,600 है, जिसे हम 5.7 मिलियन भी कहते हैं, और ये वर्ल्ड रैंकिंग में 115th रैंक पे आती है। इस पॉपुलेशन में 61% वो लोग हैं जो सिंगापुर के सिटीजन्स हैं। अगर हम एथनिसिटी की बात करते हैं तो सिंगापुर में 76% लोग हैं चाइनीज, उसके अलावा 15% लोग हैं मले, 7.5 हैं इंडियंस एंड 1.5% हैं अदर्स। पॉइंट नंबर 6, करेंसी। सिंगापुर में जो करेंसी यूज होती है उसे हम कहते हैं सिंगापुर डॉलर, और बाकी सारे डॉलर्स की तरह सिंगापुर डॉलर भी 100 सेंट्स में डिवाइड किया गया है। 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिंगापुर डॉलर इज द 13th मोस्टली ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यूड करेंसी इन एशिया पैसिफिक। पॉइंट नंबर 7, टोटल एरिया। सिंगापुर का टोटल एरिया लगभग 728 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 176 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कंट्री कितनी ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन छोटी कंट्री के होने के बावजूद भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड, एजुकेटेड और खुद में ही एक सुपर पावर कंट्री है, जस्ट लाइक यूएई, जिसके बारे में मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यूएई के बारे में। अब अगर टोटल एरिया की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत फन फैक्ट या थोड़ा बहुत फन कंपैरिजन तो बनता है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं न्यू दिल्ली की, जो इंडिया का कैपिटल है और एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो उसका एरिया लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर है, विच इज जस्ट द डबल ऑफ सिंगापुर। किसी भी कंट्री के एरिया वाइज छोटे होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि वो कंट्री स्ट्रांग नहीं होती। सिंगापुर एक सुपर पावर है। सिंगापुर इतनी वेल स्टैब्लिश्ड कंट्री है कि उसको यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 9th रैंक पे रखा जाता है। उसके साथ साथ सिंगापुर हैज द सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। ना सिर्फ इतना, बल्कि 2013 की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिंगापुर को रैंक किया गया द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। पॉइंट नंबर 8, एजुकेशन। बात अगर हेल्थ केयर की हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ की हो, पर्सनल सेफ्टी की हो, हाउसिंग की हो या एजुकेशन की हो, सिंगापुर हर चीज में बहुत ही उम्दा कंट्री है। कहते हैं कि पीपल हु लिव इन दिस कंट्री हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दे एंजॉय द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड इन द वर्ल्ड, एंड सिंगापुर हैज वन ऑफ द लोएस्ट infant mortality rate in the world.
अगर मैं आपको सिंगापुर के एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं तो आपको ये जानकर बहुत ही सरप्राइजिंग फील होगा कि सिंगापुर हैज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ही कम परसेंटेज में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स सिंगापुर के बारे में एजुकेशन से रिलेटेड क्यों बोले, तो मैं इस केस में आपको ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड या सुपर पावर तब कहलाती है जब वहाँ के लोग एम्प्लॉयड होते हैं, खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब उस कंट्री की एजुकेशन और उस कंट्री की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो। जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगी जनता, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगी कंट्री और उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उस कंट्री में। तो अगर मैं वापस आपको सिंगापुर की एजुकेशन की तरफ लेकर आऊं तो आपको ये सब बातें सुन के पता तो चल ही गया होगा कि सिंगापुर इज़ वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड कंट्री। सिंगापुर ना सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए अच्छी है बल्कि ये एक पूरा का पूरा एजुकेशन हब है जहां पर हर साल बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। एक रिपोर्ट में देखा गया कि मोर देन 80,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराइव्ड इन सिंगापुर इन द ईयर ऑफ 2006। सिंगापुर में 6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रैंक अमंग द टॉप 20 इन द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 9, फिल्म इंडस्ट्री। सिंगापुर की फिल्म इंडस्ट्री को हम सिंगापुर सिनेमाज या सिनेमा ऑफ सिंगापुर कहते हैं। बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड मूवीज बनी हैं जहां पर सिंगापुर के एक्टर्स को कास्ट किया गया है और जो उनका सेट है वो भी सिंगापुर में लगाया गया है, जैसे कि सेंट जैक, क्रेजी रिच एशियंस एंड एक्सेट्रा। कई सारी सिंगापुरियन फिल्म्स इतनी फेमस हैं वर्ल्ड में कि उनका रीमेक किया गया है इन द कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना एंड जापान। यहाँ तक कि सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को एशिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। पॉइंट नंबर 10, स्पोर्ट्स। वैसे तो सिंगापुर में बहुत ही वाइड वैरायटी के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, स्विमिंग, बैडमिंटन एंड साइकिलिंग। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स जो मैं आपको आज सिंगापुर के बारे में बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके और मेरे साथ साथ उन लोगों की भी नॉलेज अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बढ़े। अगर आप मुझसे किसी और स्पेसिफिक कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि उस कंट्री के बारे में सारी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। मेरे लिए अभी सिंगापुर का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।